इसमें ये जो आपके सामने टॉपिक्स दिए गए हैं हम ये कवर करने वाले हैं। तो हमारा पहला एक्सरसाइज है राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। तो अभी हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं ये अभी नंबर के फॉर्म में है। जैसे 19, तो हमें क्या करना है, हमें इसे वर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हमारा पहला नंबर है 19, तो इसे वर्ड फॉर्म में हम ऐसे 19 ऐसे लिखते हैं। अभी फिर हमारा दूसरा नंबर आ गया, यह है 68। तो 68 को अभी वर्ड फॉर्म में SIXTY फिर डैश EIGHT ऐसे 68 लिखते हैं। और अभी हमारा तीसरा नंबर है 305। तो 305 को हम ऐसे THRE 305, तो यहाँ पे एंड आ जाता है। और ये बाकी के 3 सम आपको होमवर्क के लिए करना है। फिर अभी हमारा दूसरा एक्सरसाइज आ गया। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इस एक्सरसाइज में यहाँ पे ये वर्ड फॉर्म में नंबर दिए गए हैं और हमें इन वर्ड फॉर्म को नंबर की तरह में लिखना है। तो जैसे पहला है 79, तो अभी 79 नंबर के फॉर्म में 70 और फिर 9 आ जाएगा, तो ये 79 बन जाता है। वैसे ही तरह दूसरा वाला 100 भी 100 में 1 0 और 0 ऐसे 100 आ जाता है। अभी इसी तरह बाकी दोनों नहीं, बाकी चारों आपको सॉल्व करना है होमवर्क के लिए। अभी इस एक्सरसाइज में हमें ये क्या करना है, हमें ये प्लेस वैल्यू लिखना है। जो डिजिट सर्कल किया हुआ है उसका प्लेस वैल्यू लिखना है। तो अभी प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू वो होता है जैसे ये जो 5 है 5, इसे वंस प्लेस कहते हैं। तो जो नंबर राइट में होता है एक्सट्रीम राइट पे, उसे हम वंस प्लेस कहते हैं। वैसे ही जो राइट से दूसरा डिजिट होता है हमें उसे टेंस प्लेस कहते हैं। और वैसे ही तीसरा डिजिट हंड्रेड्स। तो अभी यहाँ पे जो सर्कल डिजिट है हमें उसका प्लेस वैल्यू लिखना है। तो जैसे अभी पहला सर्कल डिजिट है, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ पहला सर्कल डिजिट है 9। तो अभी 9 का प्लेस वैल्यू क्या है, ये वंस हो गया 5 और ये टेंस हो गया। तो अभी 9 का प्लेस वैल्यू टेंस है। हाँ हो गया। अभी सेकंड सम है 652। अभी इसमें जो सर्कल डिजिट है वो 6 है। तो अभी यहाँ 6 में ये वंस टेंस और फिर हंड्रेड्स प्लेस में आ गया। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे हंड्रेड्स, ये आंसर आ गया। अभी तीसरा सम है 200। अभी यहाँ पे भी फिर से ये वंस टेंस और ये हंड्रेड्स आ गया। तो इसमें भी 2 फिर हंड्रेड प्लेस में आ जाएगा। और अभी वैसे ही बाकी के जो सम हैं आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करने हैं। फिर यहाँ पे नंबर इन द एक्सपैंडेड फॉर्म। अभी एक्सपैंडेड फॉर्म कैसे होता है, आपको पहला सम सॉल्व करके एग्जांपल देता हूँ। अभी यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर है 9, 6 और 5। तो अभी ये नंबर उनको ऐड करके, तो ये पहला नंबर 500 हो गया। अगर हम 6 और 9 को निकालें तो वो 500। फिर उसके ऊपर हम ऐड करेंगे तो वो 60 हो जाएगा। और उसके ऊपर एक और नंबर ऐड करेंगे तो वो 9 हो जाएगा। तो जैसे हम इनको 3 नंबर में डिवाइड करके यहाँ पे लिखना है, तो हमारा ऐसे पहला नंबर 500 या 500 हो जाएगा। फिर वैसे ही हमारा दूसरा नंबर 60 हो जाएगा। और वैसे ही हमारा तीसरा नंबर, एक मिनट, वैसे ही हमारा तीसरा नंबर 9 हो गया। और जब भी हम इन तीनों नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 569। अभी वैसे ही दूसरा सम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर है 8 और उसके राइट में 2 डिजिट है, तो अभी ये नंबर आएगा 800। फिर वैसे ही सेकंड डिजिट है 1, तो अभी ये नंबर को हम कैसे लिखेंगे, ये 10 हो जाएगा क्योंकि एक ज़ीरो ऐड करना है, तो ये 10। और फिर वैसे ही तीसरा नंबर जाएगा
2 यानी 2, तो वहाँ पे हम लिख जाएंगे 2। 2। और फिर वैसे ही बाकी दोनों सम आपको होमवर्क के लिए करने हैं। फिर यहाँ पे हमें कॉरिस्पॉन्डिंग नंबर लिखना है। तो जैसे ही इस ऊपर एक्सरसाइज में हमें ये नंबर को 3 और नंबर में स्प्लिट किया, वैसे ही हमें इस एक्सरसाइज में जो 3 नंबर स्प्लिट हुए हुए हैं उनको ऐड करते हुए उनका एक नंबर सॉल्व करना है। तो जैसे अभी यहाँ पे हमारे 3 नंबर है, तो पहला नंबर है 600, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। फिर 70 आता है, तो वैसे ही 7 और फिर आखिरी नंबर 5 आ जाता है, तो उनका उत्तर है 675। अभी दूसरा प्रश्न है, वो सेम तरह में करेंगे। तो हमारा पहला नंबर है 700 या 700, तो ये हमारा पहला डिजिट 7 हो गया। फिर दूसरा डिजिट वैसे ही हम 5 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 50 लिखा है, और तीसरा डिजिट 7, तो ये टोटल 757 हो गया। तो अभी बाकी सब फिर से होमवर्क के लिए करना है। अभी हमारा आ गया चौथा एक्सरसाइज। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे दिया गया है राइट 10 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स आफ्टर 16। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये 16 का नंबर दिया गया है, और इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर वो नंबर होता है जिसका लास्ट डिजिट जो एक्सट्रीम राइट पे होता है वो डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 होता है। सिर्फ ये 5 डिजिट होते हैं। तो जैसे यहाँ पे उन्होंने 2 ऐड किया है, तो 16 + 2 = 18, और 18 + 2 = 20। तो वैसे ही हमें ये कंटिन्यू करना है। तो 20 + 2 = 22, और वैसे ही 22 + 2 = 24, और वैसे ही ये आपको कंटिन्यू करना है होमवर्क के लिए। अभी अगला एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, यहाँ पे काउंट इन टूज एंड राइट द नंबर। तो यहाँ पे हमें यही चीज़ करनी है, पर हमें इवन नंबर नहीं लेना। यहाँ पे जो नंबर दिया गया है जो 37 है, इस 37 को हमें हर बार 2 ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे 37 को 2 ऐड करके 39 मिलता है, वैसे ही 39 को 2 ऐड करके 41 मिलता है। तो अभी हमें इस 41 को 2 ऐड करके 43 मिलता है, और वैसे ही कंटिन्यू करते करते हमें एंड तक पहुंचना है। तो 43 का अगला है 45, और वैसे ही बाकी ये सब आपको सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे है काउंट इन 5 एंड राइट द नंबर। तो इसका मतलब क्या है, ये पहला नंबर हमें 35 दिया गया है, तो हमें क्या करना है, हर बार इस नंबर को 35 से 5 ऐड करना पड़ेगा जब तक हम एंड तक पहुंचते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे 35 दिया गया है, तो इसके 5 ऐड करके 40 हो जाता है, और उससे 5 ऐड करके 45 हो जाता है। तो वैसे ही कंटिन्यू करते करते हमारा अगला नंबर 50 हो जाता है। एक मिनट, तो ये 50 हो गया, और वैसे ही इसको ऐड करते करते 50 को 5 ऐड करते करते ये 55 हो जाएगा, और वैसे ही बाकी सब आपको होमवर्क के लिए करने हैं। अभी ये एक्सरसाइज उससे सेम ही है अभी, पर इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें 10 ऐड करना है। तो ये 14 को 10 ऐड करके ये 24 हो गया, और वैसे ही 24 को 10 ऐड करके ये 34 हो जाता है, और वैसे ही ऐड करके यहाँ पे 44 आएगा, और फिर बाकी सब आपको होमवर्क के लिए कैलकुलेट करना है। अभी यहाँ पे इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो एक एबेकस दिया गया है, और हर एबेकस में यहाँ से 3 डंडे आते हैं, और हर डंडे में बीड्स होते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो पहले एग्जाम्पल में, इस पहले वाले डंडे में जहाँ पे H लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 बीड है, 1 2 3 4 5 6 बीड्स। तो फिर यहाँ पे 10th प्लेस में देयर आर 3 बीड्स, तो 1 2 एंड 3 बीड्स, और वैसे ही 1st प्लेस में 2 बीड्स है। तो ऐसे हमें यहाँ पे 2 लिखना है, यहाँ पे 3 लिखना है, और यहाँ पे 6 लिखना है।
तो ऐसे हमारा आंसर आ गया 632। अभी वैसे ही हमें यहाँ पे करना है। तो हमारा 100 प्लेस में कितने हैं, 1 2 और 3 बीड्स, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। फिर वैसे ही हमारे 10th प्लेस में आ गया, यहाँ पे कहाँ है, 1 2 3 4 5 बीड्स, तो यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे। और फिर वैसे ही 1st प्लेस के लिए 1 2 3 और 4, तो 4 बीड्स, ये आंसर आ गया हमारा। तो हमारा नंबर क्या है, हमारा नंबर आता है 354। अभी वैसे ही जो लास्ट सम है आपको वो होमवर्क के लिए सॉल्व करना है। तो अभी हमारा आ गया ये, कंपेयर द नंबर्स एंड राइट ग्रेटर दैन और लेस दैन बिटवीन दैम। तो अभी इसका क्या मतलब है, हमारे दो नंबर है यहाँ पे, हमें क्या करना है कि हमें इस नंबर को कंपेयर करते हुए देखना है कि ये लेफ़्ट वाला नंबर या ये राइट वाला नंबर कौन सा बड़ा है। तो जैसे यहाँ पे हमारा लेफ़्ट वाला नंबर है 372 और राइट वाला नंबर है 39। तो अभी नंबर्स को कंपेयर करते हुए हमें ये देखना है, सबसे पहली चीज़ इस नंबर में कितने डिजिट्स है। तो जैसे यहाँ पे 372 में 3 डिजिट है, 3 7 और 2, और 39 में 2 डिजिट है, 3 और 9। तो ऐसे हमें पता चल जाता है इंस्टेंटली कि जिस नंबर के पास ज़्यादा डिजिट्स है वो नंबर बड़ा होगा। तो इसमें ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आ जाता है कि 372 इज़ ग्रेटर दैन 39, और फिर ये हम ऐसे लिखते हैं इस साइन से। अभी हमारा दूसरा सम आ गया, ये भी इस तरह ही है, 418 के पास ज़्यादा डिजिट्स है तो फिर वो ग्रेटर हो जाता है ऑटोमेटिकली। फिर अभी अगला सम हम जाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, ये अभी सब सेम ही है, ऐसे ही आपको बाकी सब सॉल्व करना है। फिर ये भी आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करना है, पर ये मैं एक सम एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप देखोगे तो हर नंबर में द नंबर ऑफ डिजिट्स इज़ द सेम, यानी सेम नंबर ऑफ नंबर्स है उस नंबर में। तो यहाँ पे जैसे हम देखेंगे पहला सम एग्जाम्पल जो दिया गया है, यहाँ पे 123 और 312 लिखा गया है। तो इसमें जब हम देखेंगे तो हम इसे कैसे कैलकुलेट कर देंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो पहला नंबर है 123, तो पहली चीज़ हमें क्या करना है, जो फर्स्ट डिजिट है एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे, तो हमें वो देखना है। तो जैसे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाता है कि 1 इज़ लेस देन 3, तो मतलब 3 इज़ ग्रेटर। सो ऐसे हमें बाकी का नंबर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम अभी से देख सकते हैं कि 3 इज़ ग्रेटर देन 1, तो ऑटोमेटिकली 312 इज़ ग्रेटर देन 123। पर अभी दूसरे सम पे आते हैं। यहाँ पे क्या है, पहला नंबर सेम है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम दूसरे नंबर को देखते हैं लेफ़्ट साइड से। तो यहाँ पे दूसरा नंबर 1 है, तो लेफ़्ट साइड पे 1 है और राइट साइड पे भी 1 है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम तीसरा डिजिट देखेंगे। तो यहाँ पे तीसरा डिजिट 7 है और यहाँ पे तीसरा डिजिट 3 है। नाउ 7 इज़ ग्रेटर देन 3, तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाता है कि 417 इज़ ग्रेटर देन 413। ठीक है, और फिर बाकी इस तरह ही बाकी के सम आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करने हैं। अभी ये मैं नहीं करूँगा, ये वही है, ये जो नंबर है आपको इसमें 10 ऐड करना है और आंसर लिखना है। यहाँ पे भी 100 ऐड करना है और आंसर लिखना है, ये हमने ऊपर किया था। अभी मैं ये करूँगा आपके साथ, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम द गिवन नंबर्स। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमें ऑलरेडी एक नंबर दिया गया है, तो हमें इससे 10 सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे हमारा पहला नंबर है 265, तो अभी हमें इस नंबर से क्या करना है, हमें इससे 10 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 265 माइनस 10 इक्वल्स टू 255। ठीक है, और फिर वैसे ही बाकी के आपको सॉल्व करना है। 624 माइनस 10 इक्वल 614, और वैसे ही कंटिन्यू करना है। ये भी बस 100 सब्ट्रैक्ट करना है। और या थैंक यू।